नवंबर 1977 एक 13 साल की लड़की अपनी बैडमिंटन प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी, लेकिन वो कभी घर पहुंची ही नहीं। उस रात जो हुआ उसने पूरे जापान को हिला कर रख दिया। एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 साल बाद जापानीज गवर्नमेंट ने उस लड़की की कहानी को एक एनिमेशन मूवी के जरिए दुनिया के सामने रखा। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेगुमी योकाता। और ये सिर्फ मेगुमी की कहानी नहीं थी, उसके जैसे और भी कई थे, बच्चे, बूढ़े और कभी कभी तो पूरे परिवार, जिन्हें नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने किडनैप किया था। तो इस वीडियो में मैं उसी गवर्नमेंट की बनाई हुई एनिमेशन मूवी के बारे में बात करूंगा। 1970s से 80s के बीच जापान के कोस्टल एरिया में एक हिडन ऑपरेशन किया गया। ऑर्डिनरी सिटीजन्स लाइक स्टूडेंट, कपल्स और ऑफिस वर्कर्स एक एक करके बिना किसी सबूत के गायब होने लगे, जिन्हें असल में नॉर्थ कोरियन एजेंट्स के जरिए किडनैप किया गया था। इन सब किडनैपिंग्स का रीजन था कि वो नेटिव सिटीजन्स को अपने स्पाइस को ट्रेन करने के लिए फोर्स करते थे, ताकि वो जापानीज लैंग्वेज, कल्चर और सोसाइटी को अच्छे से सीख जाए। और ये एक ऐसी चीज थी जो सालों तक दुनिया से छुपी रही। मेगुमी योकाता 13 साल की एक बहुत ही चीयरफुल लड़की थी। उसके 2 ट्विन ब्रदर्स थे और उसके पेरेंट्स शिगुरु और साकिए योकाता उससे बहुत प्यार करते थे। उसके फादर हर स्पेशल मोमेंट में उसकी फोटोज लेते थे, बर्थडे पार्टीज, स्कूल फंक्शंस और डेली लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स। लेकिन फिर एक दिन अपनी स्कूल क्लब की बैडमिंटन प्रैक्टिस के बाद घर लौटते समय मेगुमी को कुछ नॉर्थ कोरियन एजेंट्स ने किडनैप कर लिया था, जो उसे शोर्स से ही बोट में रखकर नॉर्थ कोरिया ले जाते हैं। मेगुमी के पेरेंट्स ने उसे हर जगह ढूंढा, पुलिस को बताया गया, पोस्टर्स लगाए गए, हर हॉस्पिटल, हर रोड चेक की, लेकिन मेगुमी का कोई पता नहीं चला। मेगुमी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की तलाश कभी नहीं छोड़ी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि शायद मेगुमी ने सुसाइड कर लिया हो, पर उसके पेरेंट्स जानते थे कि उनकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। फिर 1990s के दौरान कुछ शॉकिंग रिविलेशंस हुए। मेगुमी के और जापान के कुछ और सिटीजन्स के मिसिंग होने के पीछे एक कॉमन पैटर्न सामने आया। वो कॉमन पैटर्न्स थे कि हर विक्टिम कोस्टल एरिया से गायब हुए, जहाँ से नॉर्थ कोरिया तक डायरेक्ट रास्ता था, और दूसरा कि विक्टिम्स मोस्टली यंग और हेल्दी थे, स्टूडेंट्स, कपल्स, ऑफिस वर्कर्स। किसी में भी कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नेचुरली मिसिंग होने का रीजन हो। और फिर फाइनली कंफर्म हुआ कि ये किडनैपिंग्स नॉर्थ कोरियन एजेंट्स के जरिए की गई थी। फिर 2002 में जापान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जुनिचिरो कोइजुमी ने नॉर्थ कोरिया का हिस्टोरिक विजिट किया, और वहां किम जोंग इल ने पहली बार ऑफिशियली माना कि हाँ, 13 जापानीज सिटीजन्स को उन्होंने किडनैप किया था, जिसमें से 5 विक्टिम्स को जापान वापस भेज दिया गया। और उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ अबडक्टीज मर चुके हैं, इंक्लूडिंग मेगुमी योकाता। मरे हुए अबडक्टीज की लिस्ट में मेगुमी का नाम भी था, लेकिन उसके पेरेंट्स को इस चीज पर विश्वास नहीं था, तो नॉर्थ कोरिया ने मेगुमी के एशेस जापान भेजे। लेकिन फिर डीएनए टेस्ट से ये प्रूव कर दिया कि ये एशेस मेगुमी के नहीं थे, जिसके बाद मेगुमी के पेरेंट्स आज तक अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं, और उन सब के लिए भी जो नॉर्थ कोरिया में फंस चुके हैं। उन्होंने दुनिया भर में कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, लेकिन मेगुमी कभी वापस नहीं आई। बाद में रिपोर्ट्स आई कि मेगुमी की एक साउथ कोरियन अबडक्टी के साथ फोर्सफुली शादी कराई गई थी। उनकी एक बेटी भी थी, किम आई ग्योंग। 2006 में मेगुमी के पेरेंट्स ने सीक्रेटली अपनी नातिन से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद भी मेगुमी का कुछ पता नहीं चला। फिर 2008 में मेगुमी की कहानी पर एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई, ताकि इस चीज के बारे में पूरी दुनिया को पता चले। टू दिस डेट देयर इज नो कंफर्म्ड डेथ सर्टिफिकेट एंड नो वेरीफाइड रिमेन्स हैव बीन गिवन थ्रू नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये चीज हमेशा से रही है। तो चलो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मैं तुम्हें इन वीडियोस में मिलूंगा।